अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद, वेलकम बैक। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी वेदर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम काफ़ी ठंडा एज़ यूजुअल। और वैसे पाकिस्तान में भी अभी सुन रहे हैं कि वेदर जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं आज बनाने लगी हूँ इफ़्तार में पिज़्ज़ा स्टाइल का बेक्ड पास्ता। ये बहुत मज़े का बनता है। मैंने पानी में नमक डाल दिया है और इसमें मैं मैक्रोनीस डालूँगी अभी बॉयल होने के लिए। किसी भी शेप की, किसी भी स्टाइल की जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। तो मैं ये वाली ज़्यादातर लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये अभी डाल रही हूँ और इसको मैं यहाँ पे बॉईल कर लूँगी। माह रमज़ान का पहला अशरा खैर खैरियत के साथ गुज़र गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत करम किए हम पे। अल्लाह ताला हमारी सारी दिली मुरादें पूरी फ़रमाए। आपकी जितनी दिली मुरादें हैं अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। जितनी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह पाक दूर फ़रमा दे। आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं बेक्ड पास्ता तो बनाऊंगी, लेकिन उसके साथ मैं बनाऊंगी सिर्फ आलू वाले पकोड़े। और सालन मैंने पहले ही बना लिया था। मैंने आज आलू गोश्त का सालन बनाया था। मैं वैसे खाने जो है ना वो डिफरेंट इफ़्तार में तो बनाती रहती हूँ, लेकिन सालन में ना मैं कुछ चीज़ें जो है वो ही ज़्यादातर बनाती हूँ। तो उस खाना मैं बनाती हूँ क्योंकि खाना जो है ना थोड़ा बहुत उस्मान भी खा लेते हैं या मैं भी खा लेती हूँ, तो वो थोड़ा बहुत जो है वो बनता ही है। तो यहाँ पे ये बॉयल हो गई तो मैंने ऑयल डाल के इनको रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स कर लें, इस तरह से ये चिपकती नहीं है। चिकन मैंने ले लिया, फ्रोज़न था। मैंने इसको लेके ना पानी में डिप कर दिया था और बस उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे कट कर रही थी। इफ़्तार के टाइम पे आपको पता है टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है और मैं थोड़ा सा आजकल जल्दी बना देती हूँ क्योंकि मुझे देना होता है अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स में सारी इफ़्तार और खाना सब कुछ पैक करके देना होता है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिन्होंने नहीं देखे होते व्लॉग्स तो इसलिए मैं एक बार दोबारा से शेयर कर देती हूँ। चिकन को मैंने ऑयल में डाल के और इसमें मैंने डाल दिया यहाँ पे गार्लिक पाउडर। आप फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे गार्लिक पाउडर लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, काली मिर्चें डाल दी हैं। काली मिर्चें आप दोनों डाल सकते हैं, कुटी हुई पिसी हुई जो आपको पसंद हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं वाइट सॉस बनाऊँगी ना इसके साथ, तो उसमें आप देखिएगा लाल मिर्चें डाली हैं पिसी हुई कुटी हुई। उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा पाउडर और ओरिगानो। बेसिकली अगर इन चीज़ों में आप ओरिगानो, मिक्स हर्ब्स ये डालते हैं ना तो ट्रेडिशनल वाला टेस्ट नहीं आता, बड़ा अच्छा हो जाता है। और टमाटर आप पीस के भी डाल सकते, टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये थोड़ी सी फ्रिज में रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो ये भी मैं ऐड कर लेती हूँ, इससे चिकन बड़ा मज़े का बन जाता है। तो ये भी अभी यहाँ पे मैं थोड़ी देर जो है ना वो पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए इसको मैं ढक के रख दूँगी। दम पे मैंने रखा था 4-5 मिनट, तो ये सॉफ्ट हो गया था। बोनलेस चिकन को बनाने में आपको वैसे भी पता है इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, उसके बाद ना मैंने यहाँ पे शिमला मिर्चें मेरे पास फ्रेश नहीं थी, बस यही रखी हुई थी फ्रीज़र में, तो ये भी डाल के और ये रेडी हो जाएंगी। तो इनको तो वैसे इतना टाइम नहीं लगता, फ्रेश आप डालें या इस तरह से डालें तो जल्दी रेडी हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ वाइट सॉस। जो बनता है ना ये बहुत सी डिफरेंट चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये इतना मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जितना बटर मैंने डाला है ना उतना ही आप इसमें मैदा डालते हैं। अगर आपने 1 टेबल स्पून बटर डाला है तो आप 1 टेबल स्पून ही इसमें मैदा डालेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था और थोड़ा सा मैंने बटर डाला था। अच्छा, इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया ताकि जो एक कच्चा सा टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें मिक्स कर दिया फुल फैट वाला क्रीम वाला जो मिल्क होता है ना वो ऐड कर दिया है। नमक डाला है, काली मिर्चें डाली हैं। काली मिर्चें मैंने इसमें दोनों डाली थी, पिसी हुई भी, कुटी हुई भी। और ये डाल रही हूँ ओरिगानो। ओरिगानो से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको इस तरह खाने पकाने का शौक़ है ना, डिफरेंट डिशेस बनाने का, रेसिपीज़ ट्राई करने का, इटालियन बनाने का, कुछ भी ऐसा, तो आप ज़रूर रखा करें अपने पास। अच्छा, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। थोड़ा सा इसको मैं पकाऊंगी और इसको बहुत ज़्यादा मैंने गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये अभी बेक होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ज़रा पतला रखिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा फिर ड्राई हो जाती हैं। और एंड में मैंने इसमें डाल दी हैं कुटी हुई फ्रेश काली मिर्चें। अच्छा, इसके बाद ना मैं इसमें डालूंगी अलापिनोस, उसके साथ ब्लैक ऑलिव्स भी और ग्रीन ऑलिव्स भी। ये सारी चीज़ें अगर आपने देखी हो, मैं माह रमज़ान से पहले गई थी, मैंने ग्रॉसरी की थी क्योंकि इस तरह की चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ और घर में ज़्यादातर बनाती हूँ। बाहर का इस तरह का फ़ूड हम बहुत बहुत ही कम यहाँ पे खाते हैं। पाकिस्तान में फिर भी मंगवा लेते हैं, मंगवा लेते थे तब भी, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें मैं घर में बनाती हूँ, तो इसलिए ये चीज़ें मैं लेके रखती हूँ। आज मेरे पास वैसे चेडर चीज़ जो है ना वो स्लाइसेस रखे हुए थे, लेकिन दूसरी वाली ख़त्म हो गई थी, तो खैर अभी गुजारा हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बन गए थे।
तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली यहाँ पे। और ये मुझे ना कट किए हुए नहीं मिले थे, तो जो मिले थे वो मैं लेकर आ गई थी। अच्छा जी, अब एक पैन ले लें, अगर आपके पास ग्लास की डिश है तो आप उसमें सर्व कर लें। मैं इसी में बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने वाइट सॉस नीचे यहाँ पे डाल दिया था ताकि मैक्रोनीज़ ना ड्राई ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैक्रोनीज़ मैंने डाल दी। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चिकन, और चिकन के साथ मैं वाइट सॉस भी डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सॉस पहले इसलिए डाला था अगेन कि ड्राई ना हो जाए, तो पहले मैंने सॉस डाल दिया था, फिर उसके बाद मैंने चिकन डाला था और फिर मैंने सॉस डाल दिया था इसके ऊपर। तो ये खैर आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आपको जैसे अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ कमिंग डेज़ में और चीज़ें भी शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा और ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं उनको भी बहुत पसंद आएगी, बड़े हैं उनको भी बहुत पसंद आएंगे। और दूसरा ये कि ये इतने ज़्यादा मुश्किल कोई ऐसी रेसिपी नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगता इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीज़। वैसे मैंने आपको बताया कि मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, चेडर जो है वो ख़त्म हुई हुई थी, तो ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँगी, बस फ्रीज़र में ना एक्चुअली जगह इतनी ज़्यादा थी नहीं। फ्रोज़न आइटम्स भी बना के रखे थे, तो इसलिए मैं सोच रही थी कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी फिर मैं लेकर आऊँगी। अच्छा, अब जो मैंने कट किए थे ना लापिनोज़ और ऑलिव्स, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इसके ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ थोड़ा सा। जिस तरह से भी आपको पसंद है आप जो है ना वो इसको सजा लें। और अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, क्योंकि आपने देखा था मैंने इतनी ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किए, तो लाल मिर्चें आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल दें। वैसे ये जलापिनोस जो डाले हैं ना ये इतने मज़े के लगते हैं ना खाते हुए। और एंड में मैंने डाल दिया ओरिगानो, ये ज़रूर डालिएगा, देखने में भी अच्छा लगता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गया और अब ओवन में मैं ये रख दूंगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने रखा था। 200 का मैंने इसका टेम्परेचर सेट किया था और ये मैंने रख दिया था। तो ये जब तक 15-20 मिनट लगेंगे बेक होगा। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इतनी देर में अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ इफ्तार के जो रेगुलर आइटम्स बनते हैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। सालन मैंने पहले बना लिया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने मटन का आलू गोश्त बनाया था तो वो मैंने बना के रख दिया था। और बस अब यहाँ पे मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी। तो इतनी देर में फिर उस्मान भी आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी बाकी काम कर लो, तो मैं इनको साथ साथ देख लेता हूँ। तो बस ये पकोड़े यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं और थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए फिर उस्मान भी मेरे साथ आ गए थे। अच्छा, वैसे काम तो हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है, डेली खुद ही करती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो हेल्प करा देते हैं ना हस्बैंड, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इवन कि कोई भी आपके पास हो, आपकी मदर हो, बहन भाई हो, कुछ भी ऐसा हो, इवन के हेल्पर भी हो, कोई हेल्प हो जाए ना थोड़ी सी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस जी मिलजुल के यहाँ पे फिर फाइनल काम हम कर रहे थे। उस्मान जो है बस वो थोड़े से जल्दी जल्दी से पकोड़े मेरे साथ फ्राई करवा रहे थे और मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, क्योंकि रोटी मैंने बना के भी उस्मान को साथ भी देनी थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी से सारे काम हो रहे थे। और आटा जो है ना मैंने अभी गूंदा था और अभी ही मैं उसकी रोटी बना रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से 20 मिनट के बाद जो है वो ये भी बेक हो गया। तो ये देखें जी कितनी प्यारी शक्ल आई है, देख के ही ना दिल खुश हो गया है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको भी, आपकी फैमिली को भी, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो बस जी उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से इसको यहाँ पे कट करके और मैंने सारा सामान जो है ना वो पैक करना था, तो मैंने सोचा चले मैं आपको साथ साथ यहाँ पे दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी से, और फिर मैं बॉक्सेस में डाल के और पैक करती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक किया करें। यकीन करें इस टाइम इतनी भाग दौड़ लगी होती है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं कैप्चर करूं, वीडियो बनाऊं, आपके साथ शेयर करूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इतना प्यार देते हैं, आप भी शेयर करते हैं कि हमने आज क्या बनाया, किस तरह से बनाया, तो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर काम सारे हो गए और उसके बाद यहाँ पे उस्मान जो है ना वो काट रहे हैं वाटरमेलन। आज उनका बड़ा दिल था, वो लेकर आए थे, तो कह रहे थे कि आज मैं साथ लेकर जाऊँगा।
और मैं भी कट करने लगी तो उन्होंने कहा कि बस छोड़ दो, मैं खुद ही जो है ना वो यहाँ पे कट करता हूँ। और मैं इतना डर रही थी क्योंकि छुरी काफ़ी तेज़ थी और बड़ी भी थी, तो मैं उनको कह रही थी छोड़ दें, ये ना हो कि अल्लाह ना करे हाथ ना कट जाए। तो बस यहाँ पे ना वो यही देख देख के काट रहे थे और मैं साथ ठहर के उनको कह रही थी कि हाथ का ख्याल रखें। वाटरमेलन बहुत अच्छा लगता है और ये है कि रोज़ा होता है तो रोज़े के साथ इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। वैसे मैंने तो ये रात को लेट खाया था व्लॉग एडिट करते हुए, तो बड़ा मज़ा आया था। तो ये देखें जी, वाटरमेलन यहाँ पे कट रहा है और किस तरह से कट रहा है ये देखें। तो यहाँ पे हम दोनों की यही बहस चल रही थी कि मैं उन्हें कह रही थी छोड़ दें और उन्होंने भी कहा कि नहीं जी मैं भी आज काट के रहूँगा। तो खैर जी, काम सारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से, वाटरमेलन भी कट गया और अच्छा था, मीठा था, ठंडा ठंडा फ्रिज में रख के खाया था। वैसे मैं ठंडी और खट्टी चीज़ें कम खाती हूँ क्योंकि मेरा गला फ़ौरन ख़राब हो जाता है, लेकिन बड़ा मज़ा आया। उसके बाद जी उस्मान चले गए और मैंने सारा जो रिसाइकल का सामान है वो अभी सारा नीचे ले जाके बिन्स में डाला, घर सारा साफ़ किया, किचन सारा साफ़ किया, जो कि डेली की रूटीन होती है। और मैं देख रही थी कि कब जो है ना वो पत्ते सारे वापस आएंगे और कब मौसम जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। शुक्र है अब पहले जैसी ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो बहुत वेट कर रही हूँ कि जल्दी से जो है ना वो समर वाला वेदर आ जाए और बड़ा मज़ा आता है। तो खैर जी, मैंने उसके बाद जो है ना बैठ के फिर इफ़्तार की, टाइम हो गया था, इफ़्तार की मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी ये था मेरा आज का खाना, मेरी आज की इफ़्तारी। और खाना जो है ना मैंने आपको बताया था कि कभी मैं साथ थोड़ा सा खा लेती हूँ, कभी मैं रात को खा लेती हूँ, जब भूख लगे तो आधी रोटी मैं ज़रूर खाती हूँ। तो ये है कि बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड आप खाते हैं ना, फिर आपका दिल नहीं चाहता, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड इस तरह से ना खाएं तो फिर आप हाफ़ रोटी खा लें, एक रोटी खा लें, तो वो हेल्दी रहती है। और अभी रात का टाइम है, मैं अभी व्लॉग एडिट कर रही थी तो मैं यहाँ पे वाटरमेलन खा रही थी और यहाँ पे ना ठंडा ठंडा इतना अच्छा लग रहा था और मुझे उस्मान कह रहे थे बार बार कि अब खा लो खा लो। उनको बड़ा ये था कि मैं लेके आया हूँ तो अब खाओगी। तो मैं लेकर आई और वाकई बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।